ओ माय गॉड ब्रो, भाई ये मैंने नहीं सोचा था। 2.5% लोग पिछले साल विदेश गए हैं। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा है भाई। कंट्री में युवाओं की कमी हो जाएगी भाई इससे, तो भाई बहुत कंसर्निंग है ये चीज। नेपाल का फ्यूचर फिर डार्क टाइम्स में चला जाएगा। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब? भाई हो सब बढ़िया हो, बढ़िया रहना भी चाहिए। तो गाइस आज हम रिएक्शन बनाने जा रहे हैं नेपाली मूवी सॉन्ग के ऊपर। मूवी का नाम है ला शरणम, गाने का नाम है नेपाल हाँसेको। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खबर है इस गाने को लेकर वो है इनके सिंगर और यू कह लीजिए रैपर, जो कि है इस समय के काठमांडू के मेयर श्री बालेन शाह जी। कैन यू गाइस बिलीव दिस? आई मीन इसी शहर का जो मेयर है वो एक रैपर है, और वो भी छोटा मोटा शहर नहीं भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल, जो उस कंट्री का कैपिटल है उसका मेयर है रैपर। आई मीन दिस इज अ ह्यूज डील स्पेशली फॉर मी। मेरे लिए तो है भाई, बड़ी बात है भाई। आप लोगों के लिए शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है भाई, बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे मालूम था कि ये रैपर है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये पॉलिटिक्स में भी कदम रखेंगे। आई मीन मुझे इतना मालूम है कि इनका फॉर्टे है नहीं पॉलिटिक्स, लेकिन इन्होंने कदम रखा। और जब ये मेयर बने थे ना काठमांडू के, तो काफी सारे लोग थे जो ऑपोजिशन पार्टीज में, वो मजाक उड़ा रहे थे इनका कि ये तो नया लड़का है, क्या ही कर लेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं पॉलिटिक्स का, आएगा जाएगा बस ऐसा ही है इसका। लेकिन भाई इस बंदे ने भाई काम किया है। आई मीन बहुत सारे इश्यूज थे काठमांडू में जिनको इन्होंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। और तो और भाई वहां पे इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ भाई काम हो सकते हैं, अगर इच्छा हो मन के अंदर करने की तो हो सकते हैं सारे काम। लेकिन अगर इच्छा नहीं होगी और यही सोच के बैठ जाओगे कि हाँ 1-2 महीने काम करेंगे, 2-3 साल चले जाएंगे, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर हम आएंगे, और ये लोग तो पब्लिक तो बुद्धू है ही है, इनके पास जाएंगे, 2-4 सवाल करेंगे, भीख मांगे वोट की, दे देंगे और हम फिर से बन जाएंगे। अगर ऐसी सोच रही तो डेफिनेटली भाई पब्लिक तो तुम्हारी बैंड बजाएगी। और इस जो इलेक्शन में मेयर में पब्लिक ने बैंड बजाई। और ये जो बालेन शाह जी है उन्होंने बहुत सारा काम किया। काफी जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपोजिशन पार्टी में, उनकी नाक में दम कर दिया है इन्होंने अपने काम से। और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बालेन शाह की। हालांकि इनके बारे में बात करने को बहुत सारा है, लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनके सॉन्ग के बारे में बात करेंगे जो कि इस मूवी में आया है, जिसका नाम है नेपाल हाँसेको। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं अपना रिएक्शन ऑन हिज सॉन्ग। लेट्स गो, हियर वी गो गाइस। जे पाते, आई एम सॉरी, इट्स जेपीटी क्रिएशन। Oh, why is she crying? Oh, I think her dad is leaving abroad, that's why. Okay. अत्याचार आक्रमण Damn. समझदारी विकल्प विहीन विदेशी बैंक भन्छ भिकारी, शिकारी नेता अभिनेता बन्छ क्रान्तिकारी। Okay, शिकारी अभिनेता नेता बन्छ क्रान्तिकारी। Hard bro, hard rap. खाएर शरीर बिकाई, देशको माटो नै मिठाई ठानी मैदान त्यो युद्धको गीत थियो जो देशको लागि भक्त झै प्रसिद्ध भो, निशब्द भो, अवशेष बाँकी चोखो बोली जो सिद्ध थियो, शिर जप्त भो, देशव्यापी आत्मघाती जो पवित्र थियो, प्राणको आहुति आफ्नै ज्यानको विभूतिलाई हिँडेका शहीदको केवल नामावली विभूषित, कुण्ठित पीडामा डुबेकी आमालाई के काम विदुषी, गरिबलाई दुई छाक्ने खुसी, शरीफलाई चाहिन्छ कुर्सी, आमाकै साडी बेचेर धनाट सँगै छ पुँजी, गोजी भरि भारू भर भरेर भारतीको रोजी। हेर्न चाहन्छु, हेर्न चाहन्छु, हेर्न चाहन्छु। Damn bro, damn this chorus, oh my god, कितना प्यारा कोरस है जो लिखा है भाई बालेन ने। भाई बहुत ही प्यारा लिखा है यार, बहुत ही प्यारा। और जो मैसेज देख रहे हो ना आपकी, म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु, मतलब मैं नेपाल को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, नेपाल का जो मन है उसको नाचते हुए देखना चाहता हूँ। आई मीन कितनी प्यारा लिखा है इसको ना भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। आई मीन बालेन लेजेंड ब्रो, लेजेंड। आई मीन रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा, नाउ ही इज अ मेयर। सो
बालिन शाह जी, आप तो लेजेंड हो भाई, लेजेंड। और जहां तक मैं गाने को समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये गाना उन लोगों के लिए है जो विदेश जाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के भविष्य के लिए, कि विदेश जाके मैं कमा सकूं, अपने जो बच्चों को या अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर दे सकूं। बिकॉज यार इन दी एंड मनी मैटर्स ना भाई, मनी कमाओगे तभी तो बच्चों को पाल पाओगे, बच्चों को आगे बढ़ा पाओगे। तो मनी के लिए इंसान जाता है बाहर कमाने के लिए। बिकॉज नेपाल में जॉब की बहुत ज़्यादा तंगी है, जॉब्स बहुत कम जनरेट होती है नेपाल में, तो लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो ये आई थिंक इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो बालिन शाह ने जो व्यक्त किया है, हर नेपाली के जो मन का जो दुख है उसको रैप के थ्रू व्यक्त किया है, जो हर नेपाली की जो आवाज़ है उसको रैप के थ्रू व्यक्त किया है, वो भाई काबिले तारीफ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन जैसा नेता ना नेपाल को बहुत ज़रूरी है, और नेपाल के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सोचते हैं और ये काम करते हैं। जो बालिन शाह जी है ना, काम करते हैं नेपाल की भलाई के लिए। भाई सो फार मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आगे गाना कंटिन्यू करते हैं, तो सुनते हैं आगे। देश एउटा सुन्दर बगैँचा हो, रङ्गी चङ्गी फुलहरू, हरेकलाई समान गलैँचा हो, सादर हरेक मूलहरू, अनुकूल प्रतिकूलहरू चिन्ता गर्ने भावना हो, सामूहिक खुसी बिनाको के फाइदा त्यो चाहनाको, औचित्य के त्यो कामनाको, एउटा हाँसो फुट्नलाई उद्देश्य ल्याऊ एक हो, हरेक हातहरू जुट्नलाई गरेर अब देखाऊ, कालो अतीतलाई मेटाऊ, पालो हाम्रो हो भेटाऊ, कल्पना गर शान्तिको, सपना देख्नेकै पुरा हुन्छ, जागृति नै क्रान्ति हो, विपनामा बाटो खुल्ला हुन्छ, क्रांति हो, जागृति नहीं। तिमी मालिक हौ, भाई क्रांति लाएगा गाना, ये क्रांति लाएंगे और बालिन शाह ही क्रांति लेके आएंगे नेपाल में। अरूको सानो हाँसोको उसको मुस्कानमा रमाई हेर, निस्वार्थ प्रेम साँचो हो, यो खाँचो हो मायाको पूरा भए। भाई इस लड़की की आंखों में देखो भाई, जो एक्टिंग झलक रही है ना भाई, सी हर आईज भाई, डैम भाई आई एम इम्प्रेस्ड। जो भी करेक्टर है इसका। वेट अ सेकेंड, व्हाट द, ओ माय गॉड ब्रो, भाई ये मैंने नहीं सोचा था भाई, ये चीज मैंने नहीं सोची थी कि ये ऐसी मोड़ पे आ जाएगी ये बात। भाई आई एम टोटली शॉक्ड राइट नाउ। और जो कोरस है और उसके साथ जो ये जो सीन आया ना भाई, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला सीन है। आई मीन दिस इज अ रियलिटी चेक जो बालिन शाह दिखा रहे हैं हमको। दिस इज क्रेजी भाई, क्रेजी। ओके गाना खत्म हो गया। वेट अ सेकेंड, यहाँ कुछ लिखा आ रहा है, वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु हुनेको संख्या वर्षेनी बढ़दो। मतलब विदेश में जो रोजगार करने के लिए जा रहे हैं उनकी मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। ओ माय गॉड भाई, विदेशी के रोजगारी में अगले समय को धेरे एक महीना में कितने लोग भाई, ओ माय गॉड भाई, दिस इज ह्यूज ब्रो। एक महीना में इतने 1000 लोगों की मौत, दिस इज क्रेजी ब्रो, दिस इज, मैंने ये नहीं सोचा भाई, ये आंकड़े क्रेजी हैं भाई, क्रेजी। ओ माय गॉड ब्रो, एक वर्ष में रोजगारी को लागी विदेशी नेको संख्या 7 लाख बंदा बढ़ी। ओ माय गॉड भाई, मतलब एक साल में नेपाल से जो रोजगार की तलाश में भाई 7 लाख से ज्यादा लोग विदेश जाते हैं भाई। बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर। आई मीन आप इमेजिन करो, नेपाल की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ और उसमें से एक साल में भाई आई मीन 7 लाख लोग विदेश गए फॉर जॉब पर्पसेस। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हो, लगभग मैं कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 2.3 2.5 के अराउंड परसेंटेज जो जनसंख्या है, 2.5% लोग पिछले साल विदेश गए हैं। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा है भाई ये, भाई बहुत बड़ा आंकड़ा है। ओ माय गॉड भाई, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही कंसर्निंग है। मतलब आपका समझ लो युवा 2.5%, उसमें से 1% तो युवा ही होगा। मतलब आपके कंट्री में युवाओं की कमी हो जाएगी भाई इससे, तो भाई बहुत कंसर्निंग है ये चीज। और ऊपर से फिर मौत भी हो रही है भाई बाहर जाके। मतलब आप सोच सकते हो ना कि विदेश जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, जॉब कैसी होंगी, बस हम तो लालच में आ जाते हैं कि भाई हमें इतना पे मिलेगा, इतना पे मिलेगा, लेकिन वहाँ कैसी जॉब होगी, क्या
ठिकाना होगा किसी को मालूम नहीं। और ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुन रखे हैं जैसे कि वर्ल्ड कप के टाइम पे जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे कतार में, तो उस टाइम पे भाई साहब काफ़ी लोग नेपाल से गए थे वहाँ पे काम करने के लिए। एंड बेसिक से बेसिक जो नीड्स होती है, फैसिलिटीज़ होती है ना, वो तक प्रोवाइड नहीं करी गई वहाँ पे। कतार जैसे विकसित देश में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए वहाँ की गवर्नमेंट। आप सोचो भाई, एक तो वहाँ का एक्सट्रीम वेदर, उस पर काम करना, डे नाइट काम करना, वहाँ पे आप बिना एसी के तो रह भी नहीं सकते, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहाँ पे। फिर भी वो धूप के अंदर अंदर काम करते थे और बेसिक से बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं होती थी वहाँ पे। और काफ़ी लोगों की जान गई है उसमें, जहाँ तक मेरी नॉलेज में काफ़ी लोगों की जान गई है। तो भाई बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है यार। और अब मैं समझ गया कि ये किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं बालेन शाह जी और किस मुद्दे पे ये फिल्म होने वाली है लास्ट शरणम। तो भाई बहुत ही कंसर्निंग मुद्दा है एंड इस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरीके का जो मैसेज जो मुझे इस गाने में मिला है बालेन शाह के द्वारा, वो तो मैं समझ गया। अब वहाँ की गवर्नमेंट अगर उन्होंने कान में और आंखों में पट्टी बांध ली है तो भाई वो गलत है, उनको वो पट्टी खोलनी पड़ेगी और ये जो मैसेज जो है जो दिया गया है उसको समझना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बिकॉज सबको पता है भाई नेपाल में जनरेट्स नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं विदेश काम करने के लिए। मुझे भी मालूम है भाई, बहुत लोग जाते हैं भाई विदेश में। मेरी फैमिली के कितने लोग हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं, नेपाली साइड की मैं बात करो, बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग देश जाते हैं। और एक चीज़ देख लेता हूँ, मुझे एक चीज़ देखनी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन 2023 है, तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसको बता रहा हूँ मैं। लगभग यार 4 लाख से ज़्यादा लोग काम करने गए हैं वर्क पर्पस पे बाहर। 4 लाख, आई मीन इंडिया की पॉपुलेशन आप लगा लो लमसम 143 करोड़ के आसपास है, उसमें से 4 लाख लोग पिछले साल गए हैं विदेश में। तो मतलब कुछ भी नहीं है भाई, 0.002% कुछ समथिंग ऐसा ही होगा इसका। तो बहुत ही छोटा आंकड़ा है। लेकिन नेपाल का भाई 2.5%, दिस इज ह्यूज भाई। 2.5% मतलब लमसम 2.5% लोग विदेश में रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो भाई बहुत ही बड़ा मुद्दा है यार, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है एंड बहुत ही कंसर्निंग मुद्दा है। बालेन शाह जी ना बहुत ही सही दिशा में कदम रख रहे हैं और बहुत ही सही दिशा में लोगों को एहसास करवा रहे हैं कि हाँ ये मुद्दा है। और गवर्नमेंट को भी एहसास होना चाहिए ये देख के। ऐसा नहीं है कि आंखों में पट्टी बांध के बैठ ही जाओ भाई। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है इतनी फ़नी है, मैं अब क्या ही बोलूँ यार, फ़नी ही बोल सकता हूँ मैं, गाली तो दे नहीं सकता उनको। गाली दूंगा कल को मेरे पे केस कर देंगे भाई, मैं नेपाल की एंट्री बंद हो जाएगी मेरा नेपाल हर साल आने जाने का रहता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को पता क्या है पड़ी, सोशल मीडिया बिल पास करना भाई, कि सोशल मीडिया बिल पास हो जाए और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना उसकी ऐसी की तैसी भाड़ में जाए भाई। तुम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे ना तो न्योता आएंगे पुलिस से कि आ जाओ जेल में, तुम्हारी सेवा पानी होगी वहां पे। बहुत बोल रहे हो ना गवर्नमेंट के खिलाफ, तुम्हारी सेवा करवाते हैं, अभी जेल डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको जो गवर्नमेंट को वो सोशल मीडिया बिल पास हो जाए उसकी टेंशन है, देश की टेंशन नहीं है। सोशल मीडिया अपनी गवर्नमेंट बचानी है उसकी टेंशन है भाई, मतलब अपनी कुर्सी बचानी है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। हाँ भाई, ये तो भाई मैं देख के शॉक हो गया भाई, सही में यार शॉक हो गया भाई। इन सिनेमा फागुन 14 यानी कि शिवरात्रि के दिन पे रिलीज होगी। सॉरी, ओके, सो जस्ट मैंने भी गाना सुना और मुझे तो मैसेज समझ में आ गया भाई। आई होप कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको समझ में आ जाए, बेवकूफों की तरह ना बैठे, काम करे। बस यही मेरी उम्मीद है वहाँ की गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट काम करे, एटलीस्ट काम करे। बालेन शाह जैसे नेता नेपाल को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ऐसे नेता है ना वो सोच रहे नेपाल की भलाई के लिए, फ्यूचर के लिए नो। बाकी तो सब मजे में भाई, पैसा आ रहा है जेब में नो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कांड हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को शांत कर रहा हूँ। बट जो मुद्दा है ये मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मैंने भी देखे हैं यार ये मुद्दे। यार मैं कितनी बार नेपाल गया हूँ, कितने लोग जाते हैं मजबूरी में जाते हैं, अपनी फैमिली को पालने के लिए भाई मजबूरी में जाते हैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं भाई। ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, तो मुझे मालूम है कितना अफसोस होता है कि अपने ही कंट्री को छोड़ के जाना बाहर और अपनी फैमिली को छोड़ के जाना बाहर और इतने साल बिना उनके रहना,
कितना इमोशनल अत्याचार होता है भाई, बहुत ही इमोशनल अत्याचार होता है इन पे। तो ये चीज़ मैंने तो बहुत देखी है एंड मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे बात करे, इस पे क्या कदम उठाने चाहिए कि आगे जाके इतना बुरा समय ना आए, इस पे क्या कदम उठाने चाहिए कि इसको हम ठीक कर सके, नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट कर सके। मैं ये नहीं कह रहा नेपाल में जॉब्स वगैरह नहीं होती है वहाँ पे, लेकिन वो बेसिक बेसिक सैलरी मिलती है उसमें ना घर का गुजारा चल नहीं सकता, इसलिए लोग ना बाहर जाते हैं। वहाँ पे भी वो जॉब्स तो बेसिक होती है, लेकिन उनका जो पे होता है, जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। इसी चक्कर में वो लोग बाहर चले जाते हैं और काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है इसी चक्कर में। बहुत सारी एजेंसीज है, करप्ट एजेंसीज, जहाँ पे आपको बोल देंगे कि आपको ये काम करने जाना है, वो आपका पैसा तो हड़प लेते हैं। बिकॉज इस चक्कर में ना बहुत सारे जो गरीब लोग हैं ना वो फंसते हैं। गरीबों का पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब क्या ही कर लेगा, FIR कर लेगा, उसके बाद काम क्या होगा, नेपाल में कोई काम होता नहीं है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या FIR कर लेगा, पुलिस के पास चला जाएगा, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते। बेचारा कहाँ से पैसा लेके आता है, किस से ऋण लेके आता है, ऋण बोलते हैं ना वहाँ पे नेपाल में, पैसा उठा के आता है। तो उसी चक्कर में ना काफ़ी लोग ना फंस जाते हैं। एंड क्या करूं भाई, ऐसी बहुत सारी केसेस है नेपाल में। और कई लोगों को जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे जॉब होती है, जैसे कि आर्मी के काफ़ी लोग हैं नेपाल में जो विदेश में चले गए थे, रशिया में चले गए थे। उनको बोला था कि यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, आपको किचन में जॉब मिल जाएगी, और उनको भाई वॉर में डाल दिया डायरेक्टली, फ्रंट लाइन में। तो काफ़ी लोग ऐसे फंसे थे, बहुत मुश्किल हो गए थे उनको, काफ़ी लोग बच भी आए और आई थिंक काफ़ी लोगों की जान भी गई है। मैं श्योर नहीं उस चीज़ में, लेकिन काफ़ी लोगों की जान भी गई है उस चीज़ में। मजबूरी में इंसान को कुछ करना तो पड़ता ही है भाई, जाना तो पड़ता ही है बाहर, तो मजबूरी में इंसान चला जाता है। लेकिन वहाँ जाके जो उनके साथ जो आप बीती होती है ना भाई, वो सिर्फ वही बंदा जान सकता है। वो अपनी फैमिली को भी नहीं बताता कि मेरे साथ यही हो रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को टेंशन नहीं देना चाहता कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है अगर इनको मैंने बता दिया तो ये भी टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो जो इंसान जब जाता है ना, वो उसी को पता चलता है कि उस पर क्या बीत रही है और काफ़ी लोग जो जान खो बैठते हैं विदेशों में जाके काम में ना, तो उनके लिए पता क्या होता है, जैसे कतर वर्ल्ड कप में हुआ था, काफ़ी लोगों की जान गई थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देखा था भाई। I mean, आपकी जान चलेगी, उसके बाद भी आपको कुछ पैसा दिया ही नहीं भाई वहाँ की गवर्नमेंट ने। वहाँ की गवर्नमेंट छोड़ो भाई, नेपाल की गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए भाई। तो उनकी जो फैमिली है, जिनका इकलौता बंदा था जो कमाने गया था बाहर, वही नहीं रहा, तो सोचो ना उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं नेपाल में कि इतनी सारी फैमिली के साथ बहुत सारा कुछ हुआ है एंड वहाँ की गवर्नमेंट सोचती भी नहीं है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई। नेपाल में बहुत काम की ज़रूरत है इस टाइम पे, बहुत नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन में आना पड़ेगा भाई, तभी जाके नेपाल का फ्यूचर बेटर हो सकता है। अदरवाइज़ नेपाल का फ्यूचर फिर डार्क टाइम्स में चला जाएगा। मैं बताता हूँ भाई आपको, मैं उस टाइम से नेपाल आ रहा हूँ जब वहाँ पे ना भाई डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई चल रही थी वहाँ पे। मुझे याद है आज भी सिविल वॉर हो रहे थे उस टाइम पे, और बहुत तगड़े वॉर हो रहे थे। और मैं काठमांडू जा रहा था बीरगंज से। मैं बताता हूँ, मैंने अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मैं छोटा था उस टाइम पे। तो भाई आई थिंक जहाँ तक मेरी याददाश्त में है ना वो चीज़, 7-8 बार बसेस रुकाई थी हमारी चेक करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बस में जाते थे 7-8 बार। और जो लोग बैठते थे ना वहाँ पे, उनको उतारा जाता था, फिर थोड़ी दूर चलाया जाता था, और फिर बस को आगे बढ़ाया जाता था, फिर बस में बिठाया जाता था। ऐसे 4-5 बार की 7 बार होता था ये चीज़। मैं तो छोटा बच्चा था इसलिए मेरे को तो बस में बैठने देते थे वो, लेकिन जो मेरे जो दादी थी मेरे साथ, उनको उतार दिया जाता था, उनको चलाया जाता था आगे। तो ऐसे टाइम देखा है मैंने नेपाल का, ऐसा टाइम देखा। और अब नेपाल का टाइम देख रहा हूँ ना, तो अच्छा है टाइम, लेकिन इसको और बेटर बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। वहाँ के जो नेता है उनको एक्शन में आना पड़ेगा, जनता को एक्शन में आना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेपाल को देखनी है। एंड ये जो सोशल मीडिया बिल पास हुआ है ना भाई, किस बेवकूफ़ का आइडिया था भाई, किस बेवकूफ़ का आइडिया है कि भाई सोशल मीडिया बिल पास कर देते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसकी खैर नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने, धज्जियाँ लिटरली। शुक्र है अभी तक पास नहीं हुआ, और ये पास भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये पास हो गया तो आप भूल जाओ आप क्वेश्चन भी कर पाओगे गवर्नमेंट को। अगर सीधा आपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया ना भाई, तो आपको सीधा वो बोल देंगे कि आपने भाई कैसे बोल देगा गवर्नमेंट के खिलाफ, आप तो फिर विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, आप पे तो देशद्रोही का केस ठोक देंगे, केस डाल देंगे। तो ऐसी चीज़ें बहुत हो सकती है। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया है ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा
मुश्किलें हो जाएंगी। सोशल मीडिया बिल तो पास नहीं होना चाहिए, और ये मैसेज जो इस वीडियो में जो बालन शाह जी ने दिया है उस पर काम होना चाहिए भाई। तो प्लीज़ जो गवर्नमेंट है ये फालतू चीज़ें पे फोकस ना करे। जो मेन मुद्दे हैं जैसे जॉब्स का मुद्दा हो गया, नेपाल में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो गया, इस पे काम करना चाहिए भाई। नेपाल की ग्रोथ में काम करो, नेपाल को डार्क एजेस में मत लेके जाओ कि सबकी जवान पे लगाम लगा दूंगा, ऐसे वाला सीन मत करो, ठीक है। नेपाल का बेटर फ्यूचर के लिए काम करो। और नेपाल का बेटर फ्यूचर कब हो सकता है, जब आप वहाँ के जो युवा हैं उनको रोकने में सक्षम रहोगे, जॉब प्रोवाइड कर पाओगे, बेटर जॉब्स वगैरह, कि नेपाल में रुक के काम करो, नेपाल की भलाई के लिए काम करो। गाइज ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बालन शाह एज अ मेयर, एज अ रैपर, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू कि आप भाई नेपाल की बेटर फ्यूचर के लिए सोच तो रहे हो। एटलीस्ट इतना ही बहुत है भाई, इतना ही बहुत है, सोचना ही बहुत है भाई। वही अगर जो नेपाल के जो और पॉलिटिशियन वो करने लगे ना तो भाई नेपाल बहुत आगे जा सकता है। तो भाई मुझे तो गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैसेज एकदम समझ में आ गया भाई बालन शाह जी, और आई होप कि नेपाल की गवर्नमेंट है उनको भी समझ में आए। तो भाई ये था मेरा रिएक्शन और थोड़ी बहुत राय जो मैंने दे दी हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय नेपाल।